हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का एक एलिमिनेशन मेथड है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है। अब हम पढ़ाएंगे आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो इनकी एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हमें किसी एक्स और वाई के दोनों के क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट जो वाई कोफिशिएंट दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। मतलब एक्स और वाई, चाहे एक्स को चाहे वाई को, हमें इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 मतलब सॉरी 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एंड फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में बाय कितना करेंगे, 1 का। तब हमारे पास क्या बनेगा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा जाके, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की इक्वल। क्या बनेगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की इक्वल। तो देख लेते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x है, ये 2y है, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो ये -3y और ये कितना हो जाएगा, 4 है। ये हमारा ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये 4 इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। जब हमारे एक्स के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हमेशा नीचे वाली लाइन का सिंबल देखना है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस क्या हो गया, 5 बाई कितना हो गया, 5 बाई। ये 10 में 4 माइनस करें कितना आएगा, ये 6 हो गया। कितना हो गया, 10 में 4 माइनस करें 6। तो कितना हो गया हमारे पास, 22 कितना हो गया, सॉरी, हाँ ठीक, ये 6 अपॉन कितना हो गया, 6/5 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जो ये 22 तो पुट इन योर 22/5 इन इक्वेशन नंबर, पुट इन योर वैल्यू, पुट इन योर वैल्यू 22/6/5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। किसी में हम फर्स्ट या सेकंड में इक्वेशन में किसी में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास क्या था, एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना था, 5 था। तो एक्स इक्वल टू बाई कितना है, 6/5 है, 6/5 है। ये इक्वल कितना है, 5 है। इसके बट्टी कुछ नहीं तो इसको उधर भेज देते हैं। तो फ्रैक्शन 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 कितना हो गया है, 21, सॉरी 19/5। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19/5। बाई की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई ऑलरेडी। हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं चेक करने के लिए कि मेरा जो इलिमिनेशन सॉल्व किया गया क्या सही है गलत। तो जो हमारे पास बाई और एक्स की वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन नंबर में फर्स्ट या तो सेकंड में किसी भी रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, एक्स प्लस बाई इक्वल टू ये 5 है। तो एक्स कितना है, तो मेरे पास 19/5, और ये बाई कितना आया था, 6/5 इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो कितना, और 9 और 6 कितना होता है, 9 6 कितना हो गया, 25 कितना हो गया, 25/5 इक्वल टू ये 5 5 5 या 25। तो हमारे पास क्या होगा, 5 बराबर 5 = 5, मतलब LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इससे में वेरीफाइड हो जाता है जो एक्स और वाई की वैल्यू है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी जो करेक्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हमारे पास दो क्या है,
लीनियर इक्वेशंस है, हमें या तो एक्स कोफिशिएंट, जो एक्स कोफिशिएंट है उसको, एक्स कोफिशिएंट 3 है तो या तो इसके इक्वल करें या तो इसके इक्वल, मतलब एक्स कोफिशिएंट या इक्वल करें या तो बाई के कोफिशिएंट इक्वल करें, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो दोनों में से एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, पहले ये तो एक्स कोफिशिएंट 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 कर, जो 2 का मल्टीप्लाई एक्स कोफिशिएंट ये पूरे में करना पड़ेगा और 3 का जो मल्टीप्लाई इन पूरे में करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3, मेक द एक्स कोफिशिएंट ऑफ इक्वल, मेक द एक्स कोफिशिएंट ऑफ इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का करेंगे इससे तो क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3x प्लस 4 बाई इक्वल टू 10, ये पूरे में कर देंगे। इसको इस तरह ना लिख के हम इसको पूरे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6x और 2 4 जा 8 और 10 2 जा ये 8 हो जाएगा, 10 2 जा 20, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब इक्वेशन नंबर ये थर्ड है, इक्वेशन नंबर फोर्थ है, तो क्या करेंगे, थर्ड में फोर्थ को सपरेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड और फोर्थ को सपरेट करेंगे, सपरेट करेंगे तो हमेशा इनके जो सिंबल्स होते हैं बदल जाते हैं, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, हमेशा सिंबल इसको देख के यहाँ चेंज किया जा सकता है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 8 ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 में 6 चले गए कितना हो जाएगा 40, तो जो हमारा बाई की वैल्यू के, ये बाई की वैल्यू कितना आ गया 14/14, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन बाई इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, जो बाई की वैल्यू है, बाई की जो वैल्यू है वो कहां करेंगे, पुट इन योर इक्वेशन नंबर, पुट इन योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट इन योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया, ये 3x और ये 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ करेंगे 1 इक्वल टू 10, ये 3x, ये 10 माइनस उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये कितना हो गया 6 और ये बटे में चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो हमारा जो इसके x और y की जो वैल्यू है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 1। हम इसको चेक कैसे करेंगे, मेरा जो x और y की वैल्यू आई सही है, हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में अगर वेरीफाइड करना में चेक कर रहे हैं कि सही है गलत, तो किसी भी इक्वेशन में रख के फर्स्ट या सेकंड में रख के हम उसको चेक किया जा सकता है। तो पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चेक कर लेते हैं, हमारे पास कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 4 की वैल्यू 4 2, ये प्लस 4 इंटू बाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, ये 10 बराबर कितना हो गया 10, मतलब कहने का LHS अगर बराबर RHS के हो जाए तो हमारा प्रूफ हो जाए, ये वेरीफाइड हो जाता है कि जो x और y की वैल्यू आई है वो एकदम करेक्ट है। तो हमारा फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट है, फर्स्ट का थर्ड ये हमारे पास 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 दिया है इक्वल टू 0 है, 9x इक्वल टू 2 बाई 9x इक्वल टू 2 बाई प्लस 7 हो इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो लगा, हमें अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाना, तो पहले बना लेंगे, कैसे बनाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस 5 बाई, इसका ये 3x माइनस 5 बाई, ये जब इक्वल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 9x है, 9x 2 बाई उधर जाएगा तो कितना माइनस 2 बाई,
ये +7 है तो इसको 7 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गया है। सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड सॉल्व करते हो। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। तो एलिमिनेशन का मतलब विलोपन, तो ये तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई रहेगी कि किस मेथड से करना है, तो हमें उसी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो जो एलिमिनेशन मेथड्स है तो हम चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशंस, हमें एक्स से कोफिशिएंट बनाना है। तो पहले 9 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय 3। कहने के मीन से मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज द इक्वल्स, जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में जो है 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या बनेगा, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल बनेगा। तो जब इक्वल बनेगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो कर लेते हैं। हमारे पास 3x - 5y है, तो ये 3x इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36। और अब क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, क्योंकि हमें एक्स कोफिशिएंट करना, तो जो टर्म लेंगे तो एक्स के लेंगे, नंबर जो नंबर लेंगे किसके लेंगे, एक्स के लेंगे। 27 बीच में माइनस है, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है फोर्थ को दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो गया, प्लस माइनस, तो 45 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 39। कितना आएगा, 39 बाई, लेकिन सिंबल 45 का बड़ा है तो इसलिए जिसका सिंबल बड़ा होता है उसी को रखा जाता है। अब 6 में 1 5, फिर 3 में 2 1, तो बाई बराबर कितना आ गया। अब क्योंकि इसका सिंबल, तो 15 अपन कितना आ गया, 39, 15 अपॉन 39 आ गया। अगर इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, अगर काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 5 जा और 13, 3 5 जा 13 3 जा, कितना आ गया 22 का, ये माइनस था ना, तो माइनस कितना हो गया 5/13। अब बाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाके पुट कर देंगे। तो 22 कितना है, -5/13 है। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेरे पास 3x - 5/4 दिया है। 3x - 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4। ये 3x हो गया, ये 5 5 जब माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4 हो गया। फिर आगे इसको कर लेते, 3x इधर ही रहने देते हैं, 4 - 25/13, तो ये 3x है, तो 3x बराबर कितना हो, 13 4 जा 52 -25/13, तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 52 में 12 5 दें 7, और ये 4 में 2 2/13 अब अगर इसको ये x की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, 27, ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 13, 3 9 जा तो 9/13, तो x बराबर कितना गया, 9/13। x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हमें चेक करना है कि सही है गलत, तो कैसे चेक करेंगे, तो देख लेते हैं। थोड़ी सी जगह कमी तो है पर थोड़ी सी यहां देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इतना। जब इतना इरेज कर देंगे थोड़ी सी, तो आप पहला इक्वेशन में रख, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे, x
3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। जब हम x की वैल्यू कितना रखेंगे 3 इंटू 9/13 माइनस 5 इंटू माइनस बाई की वैल्यू कितने -5 बटे ये -5 बटे कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4 9 3 जा 27 बटे 13 माइनस 5 5 जा 25 बटे 13 इक्वल टू 4। ये 7 + 5 कितना हो गया 2 और 2 2 4 1 5, ये हो गया 13, ये हो गया 4। 13 4 जा 52, दोनों साइड 4 = 4 बराबर आ रहा है, तो मतलब LHS = RHS जब बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया कि जो x और y की वैल्यू है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 3.3 का है, एलिमिनेशन ही मेथड, लेकिन अब स्टेटमेंट से थ्रू है। तो इफ बी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड subtract first from the denominator a fraction the reduced to the 1, it the becomes 1/2 if the b only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो आप पहले क्या करोगे, क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर नॉमिनेटर में हम एक ऐड कर दें, क्या कर दें नॉमिनेटर में एक क्या कर दें, लेकिन डिनोमिनेटर में एक क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, तब हमें कितना मिलेगा 1 मिलता है रिड्यूस। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि बी ओनली एडेड डिनोमिनेटर, तब हमें बिकम्स ऑफ नंबर 1/2 सिर्फ डिनोमिनेटर, लेकिन नॉमिनेटर में नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट द नॉमिनेटर x and let the denominator कितना हो गया बाई द, तो देयर आर द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन x बटे बाई, इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, बोला क्या गया है कि इस फॉर्म में रहना चाहिए, तो x बटे बाई ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन क्या बोला गया है कि एड क्या करना नॉमिनेटर में एक, तो ऊपर वाले को नॉमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले एक प्लस करेंगे और नीचे वाले में 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस बाई इक्वल टू बाई माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाई माइनस 1, तो सॉरी ये x प्लस 1 होगा और बाई माइनस 1, तो इसको कैसे लिखते हैं x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, क्या करेंगे सेकंड कंडीशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर हम ओनली एड द डिनोमिनेटर, तो हमने फ्रैक्शन में नंबर के x और क्या माने थे x और बाई, क्या क्या माना गया था x और बाई, तो क्या बोला है सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना 1 को ऐड करना, तब हमें कितना मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाए बाई प्लस 1, ये क्या हो जाए 2x इक्वल टू बाई प्लस 1, तो 2x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड जैसे करते थे वैसे फिर से करना है, x को कोफिशिएंट ऑफ x की इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू
फर्स्ट इंटू टू एंड इक्वेशंस सेकंड मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय वन। तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई है टू का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस टू बाई इक्वल टू 2x माइनस टू बाई टू जा 4, तो माइनस 4। फिर क्या करेंगे, इसमें तो वन का मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 2x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 1। सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस का प्लस ये हो जाएगा, कट गया प्लस माइनस, तो ये माइनस बाई, ये माइनस 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 5, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया 5, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो बाई का मान आया है, बाई की वैल्यू आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया -2, कितना हो गया -2। बाई की वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो हमारा x हो गया और बाई आ गया, ये रहा सॉल्व।